नमस्कार मित्रों। अब आप धीमे धीमे देख रहे होंगे कि तृतीय विश्व युद्ध की स्थिति बनती जा रही है। प्रकृति में बहुत सारे परिवर्तन होते जा रहे हैं। कई सारे ज्योतिष के विद्वान अपने अपने रीडिंग में लगे हुए हैं। धर्मशास्त्रों के अध्ययन से अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। और जितने धर्म तो एक ही है, सनातन। बाकी के जितने भी संप्रदाय हैं, इन संप्रदाय के धर्मगुरुओं ने जो जो कहा है, धर्माचार्यों ने जो जो कहा है, लोग उस पर भी लगातार अब रिसर्च करते जा रहे हैं। रिसर्च सामने आती जा रही है। किसी भी संप्रदाय को ले लें आप, चाहे इस्लाम हो, चाहे ईसाईयत हो, चाहे हिंदुज़्म हो, चाहे बुद्धिज़्म हो, कुछ भी हो, सब में इन सब चीज़ों के अंत की बातें लिखी हुई हैं। उनका भी आप अध्ययन करेंगे। अब बात आती है समय के निर्धारण की। तो समय के निर्धारण में तो हम आपसे बहुत दिन से इसका बता रहे हैं कि 2019 से जो युद्ध शुरू हुआ है, ये युद्ध अब समाप्त नहीं होगा और नई प्रकृति की संरचना होगी। इसी चरण के चलते हुए अब हम एक चरण तो शुरू हुआ शनि का। जो शनि बकरी हुए हैं, ये बकरी शनि अक्टूबर तक रहेंगे। और मैंने पहले ही कहा था, बकरी शनि में अब जैसे बांग्लादेश का निपटारा शुरू हुआ, उत्तर पूर्व के जितने भी देश हैं इनके अंदर भय प्राप्त हुआ। इराक हो, ईरान हो, बाकी मुस्लिम कंट्रीज़, इसके अंदर भय व्याप्त हुआ। इजराइल वाला युद्ध, आतंकियों के खिलाफ युद्ध, अमेरिका में खुद भय का वातावरण बनना, रूस अब खुद भयग्रस्त हो गया है यूक्रेन के अटैकों से। और चीन तो पगलाए घूम रहा है कि मैं करूं क्या। वो कहाँ एंट्री करने जाता है, फिर उसको मात खानी पड़ती है, फिर वापस लौट आता है, फिर भारत में आग लगाने के लिए उतर आता है। तो वो अपने आप में बौखला गया है। ऐसी स्थिति क्यों हो रही है? और ये विशेष रूप से अभी जो शनि का परिवर्तन हुआ है, ये शनि का परिवर्तन विशेष रूप से अभी 29 जून से 14 नवंबर तक बकरी रहेंगे। तो इस समय में हर देश पगला जाएगा। किसी को समझ में नहीं आएगा हमें क्या करना है, चाहे भारत भी हो, बाकी लोग भी हों। भारत में भी जिस तरीके की अब आपने हड़तालें देखना शुरू कर दी होंगी, बच्चियों के साथ बलात्कार देखना शुरू कर दिए होंगे, महिलाओं को उत्पीड़न शुरू हुआ है, पेपर के लीक कांड हो रहे हैं, विपक्ष का जिस तरीके से रवैया एक विध्वंसात्मक देश के लिए लग रहा है, तो ये सब प्रकृति प्रदत्त होते जा रहे हैं। क्योंकि शनि वायु है और हवाओं की तरह ही सारी चीज़ों को फैलाता है और नेगेटिव स्थितियों को लाकर खड़ा कर देता है। गुरु भी वायु तत्व है, गुरु का भी यही कार्य है कि वो इन सब चीज़ों को फैलाना शुरू कर देता है। तो अभी तो खेल शुरू हुआ है शनि के बकरी होने का। तो ये जो शनि का खेल है, विशेष रूप से इस शनि के खेल में कुंभ राशि का शनि है। तो अभी मैंने आपसे पहले कहा था कि जल प्रलय जगह जगह होगी, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे चीन हो, चाहे अमेरिका हो, पूरी दुनिया में जल से हाहाकार मचेगा। कुंभ राशि में शनि है, हवाओं का और जल का इस समय में कॉम्बिनेशन था, इसलिए हवाओं ने, आंधियों ने, तूफानों ने, अग्नि भय ने और पानी ने पूरी दुनिया में आफत मचाई। कोई देश दुनिया का ऐसा नहीं बचा जहाँ की लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान ना हुआ हो। गाड़ियाँ कभी नहीं बहती थी, लाखों करोड़ों गाड़ियाँ बह गई, घरों से निकल कर बह गई। तो ये जो स्थिति बनी है चंद्र के एक शनि का जो योग है, उस शनि के कुंभ के योग के कारण ऐसा हुआ। अब स्थिति और बिगड़ेगी। थोड़ा सा संभलेंगे अक्टूबर के बाद, तो ये स्थिति होगी 14 नवंबर से लेकर 29 मार्च तक की, फरवरी तक। पर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इस समय में जितने भी राजनेता हैं, जितने भी बड़े राष्ट्र अध्यक्ष हैं, सेना अध्यक्ष हैं, थल, नभ, जल, जो भी सेना सबके अध्यक्ष हैं, इन सबका दिमाग इन 4 महीने में काम करेगा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में। इस समय में पूरी दुनिया में कैसे अपने देश को सुरक्षित करा जाए, सब अपनी अपनी प्लानिंगों में लगे रहेंगे और उन सब व्यवस्थाओं में ये जुट जाएंगे। फिर स्थिति निर्मित होगी जो सबसे भीषण होगी, वो फिर आएगा गुरु। गुरु होगा अतिचारी। अतिचारी ग्रह उसको बोलते हैं जब कोई ग्रह अपनी गति से तेज गति पर चलता है, तब वो अतिचारी कहलाता है। अब जो गुरु अतिचारी होंगे, अर्थात अपनी गति से तेज गति में चलेंगे, तो उनके प्रभाव भी बहुत तेज होने शुरू हो जाएंगे। गुरु सामान्यतः एक वर्ष में एक राशि बदलते हैं
और 12 वर्ष में पूरे राशि मंडल को वो कवर कर लेते हैं, अर्थात 12 राशियों को मूव कर जाते हैं। ये उनकी सामान्य गति है जो आशीर्वाद भी बनाकर रखती है और समय समय पर लाभ भी देती है। ऐसे ही शनि का भी होता है। शनि 2.5 वर्ष में एक राशि बदलते हैं और 30 वर्ष में पूरा अपना मंडल को पूरा कर लेते हैं। उसी के अनुसार 2.5 या 7.5 ही आपकी आती रहती हैं। अब यहाँ पर स्थिति जो बन रही है, मैंने गुरु और शनि 2 ग्रह इसलिए रीडिंग में लिए हैं कि यही ग्रह रीडिंग में आते हैं, चाहे रावण का समय रहा हो, चाहे कंस का समय रहा हो, और चाहे उस समय में जब हिरण्यकश्यप की मृत्यु हो, नरसिंह अवतार का समय रहा हो, और चाहे उस समय देव दानव के युद्ध का रहा हो। यहाँ पर पहले प्रकृति परिवर्तन करना शुरू करती है। जैसे आपने भगवान कृष्ण के समय में सुना होगा कि जिस दिन उनका जन्म हुआ था, यमुना जी पूरी पार आ गई थी, उतर के लेके यमुना जी ने चरण स्पर्श किए, फिर नीचे उतर गई, चारों तरफ हरियाली थी। तो वो जो समय था, उस समय में भी ऐसे ही परिवर्तन होने शुरू हो गए थे। और ये सब समय के जो परिवर्तन होते हैं ये 12 साल चलते हैं, और 12 साल में पूरा जो मंडल होता है वो समाप्त हो जाता है। अब जैसे 12 साल हम कैलकुलेट करें 2019 में नवंबर से, तो 2029 नवंबर 10 साल हो जाते हैं, 30 और 31, तो नवंबर 31 इसके पूरे हो जाते हैं 12 साल। इस 12 साल में प्रकृति पूरी बदल जाती है। तो अब जो बदल रही है प्रकृति, ये प्रकृति प्रवृत्ति भी बदल रही है और पृथ्वी भी बदल रही है और खुद को भी बदल रही है, और आपको सारी चीज़ें चेंज मिलेंगी। गुरु का अतिचारी होना, गुरु एक तो बड़ा तेजोमय ग्रह है। जब वो ये विनाशक होता है तो वायु को यह धारण करता है। जैसे आपने देखा हनुमान जी ने लंका जलाई, तो आप सोच सकते हैं कि लंका एक पूंछ से और ऐसे कैसे जल जाएगी, सोने की लंका और कैसे जल सकती है? आप विचार करो, सोच ही नहीं पाओगे। लेकिन यहाँ पर एक एक लोक की 7 प्रकार की वायु होती हैं, तो 7 लोकों की हवाएं जब वहाँ चलनी शुरू हुई तो उसने उस हवा को, उस चिंगारी को रुकने नहीं दी और पूरी लंका को तहस नहस कर दिया। उसमें मेन भूमिका थी फिर गुरु की। गुरु का ही आदेश था, गुरु के रूप में ही गए और सब कुछ अंतर्मन ने बोला और करते चले गए। वही स्थिति महाभारत की युद्ध में भी हुई, तो वहाँ भी जो विवाद शुरू हुआ तो फिर 18 दिन के अंदर पूरा खेल ही खत्म हो गया, और जो स्थिति बिगड़ती गई वो बिगड़ती ही चली गई, सुधरी फिर वहाँ पर नहीं। कौरव पांडवों का जो विवाद था, विवाद बनता रहा। अब अतिचारी जो गुरु हैं ये कई बार तो इन 12 साल के अंदर 6-6 महीने में अपनी पूरी राशि बदल रहे हैं। उस समय में उनकी गति बहुत है। उसका तो मैं एक वीडियो आपको फिर एक बनाऊंगा कि किस किस समय में क्या क्या गति जैसे तेज करेंगे उस समय में क्या असर आएगा, क्योंकि उसमें अन्य ग्रहों के कॉम्बिनेशन भी इसमें देखने होते हैं। और दूसरी स्थिति बनती है शनि की। तो अब पहला काम तो ये रहा कि जो अतिचारी गुरु रहे हैं ये गुरु 2025 से 2033 तक चलेंगे, और अतिचारी गुरु 2018 से 22 तक भी रहे हैं, जब आपने कोरोना जैसी महामारी देखी होगी। अब वापस आप एक नई महामारी मंकी पॉक्स को अभी आप सुन रहे होंगे, मरकट कर्कट रोग जिसके हिंदी उसका वो है, अब वो भी आने वाली है। तो गुरु अपनी हवाओं के थ्रू सारी चीज़ों को फैलाना शुरू करता है। समझ में भी नहीं आता कौन सी बीमारी कहाँ घर बैठे लग गई। कोरोना से लोग भले ही बोलें कि मास्क लगा लो, हाथ धो लो, अलग बैठ जाओ, क्वारंटाइन हो जाओ, ऐसा भी नहीं हुआ है। लोग घर में बैठे रहे हैं और घर में बैठने के बाद कोई भी नहीं आया तो भी उनको कोरोना का रोग हो गया। तो ऐसे ही स्थिति आगे भी निर्मित गुरु करते रहेंगे। और अब गुरु वायु के माध्यम से, अभी जो था ये जो समय निकला है 2024 का, ये गुरु का संबंध जो बना वो संबंध बना था जल से। हवाएं और जल, इसने इस बार तबाही मचाई। अब जैसे ही गुरु मिथुन राशि में ये प्रवेश करेंगे तब इसका प्रभाव मनुष्यों पर पड़ना शुरू होगा। मिथुन राशि स्त्री पुरुष का जोड़ा होती है, और मिथुन राशि इस सृष्टि के जीवों की भी राशि होती है। तो उस पर जब इसका प्रभाव आना शुरू होगा वहाँ ये अतिचारी होगा। तो लोगों के, अभी आपने शायद देखा ना हो या आप अपने दोस्तों से आप बात करेंगे तो मैक्सिमम लोगों की याददाश्त कमज़ोर होती जा रही है, आँखों की शक्ति कम होती जा रही है, श्रवण शक्ति कम होती जा रही है। कारण भले ही लोग बताते हैं मोबाइल के कारण ऐसा हो रहा है, पर है ग्रहों का ही इसमें खेल कि आप उस मूल स्वरूप से बाहर जाते जा रहे हैं। तो अब डिप्रेशन के रोगियों की स्थिति,
पागलों की स्थिति, और जो बहुत ज़्यादा अक्लमंद हैं उनके पागल होने की स्थिति, उनकी अक्लमंदी की कई बार पराकाष्ठा हो जाती है, उसकी स्थिति अब बदलने वाली है। तो आप लगातार देखेंगे इस ग्राफ में बहुत तेज़ी से वृद्धि होगी 2025 के बाद, जैसे ही मिथुन राशि में गुरु का प्रवेश होगा और स्थिति बिगड़ना शुरू हो जाएगी। वही स्थिति आएगी शनि की। शनि का भी राशि परिवर्तन होगा 28 अप्रैल के बाद गुरु परिवर्तन, और गुरु परिवर्तन बाद शनि का जो मीन राशि में शनि आएंगे 29 मार्च 2025 को। 29 मार्च 25 को जब मीन में शनि आएंगे तो ये 2 वर्ष के अंदर पूरी कलह मचा देंगे। और ये राशि है गुरु की राशि। गुरु की राशि में शनि का प्रवेश, बुध राशि में गुरु का प्रवेश। हालांकि गुरु तो अब लगातार मूव करेंगे, जब जब गुरु शनि की राशि में जाएंगे, गुरु मंगल की राशि में जाएंगे तो उस प्रकार के विध्वंस मचाएंगे। और जब इन ग्रहों का भी एक दूसरे से संबंध बनेगा तब भी स्थिति बनेगी। और मीन राशि के जो शनि हैं इनमें तो कन्फर्म ही है कि विश्व युद्ध बहुत तेज़ी से छिड़ेगा और कई सारे देशों के अंदर बहुत बुरी बुरी आगे लगना शुरू हो जाएंगी। तो ये स्थिति भी यहाँ पर अब निर्मित हो रही है। और गुरु शनि की एक ही कैटेगरी होती है। जैसे आपने देखा रावण ने अपने पैर के नीचे शनि को दबा कर रखा हुआ था, हनुमान जी ने शनि को वहाँ से मुक्त कराया और उसके बाद मुक्त कराने के बाद ही वो आग लगा सकते थे वहाँ पर। तो वायु का उठना, वायु का फैलना, उठना गुरु से होता है, फैलना शनि से होता है। 39 प्रकार की, 49 प्रकार की, 49 प्रकार की वायु आई, इकट्ठी हुई, फैलाने का काम। जैसे ही शनि को मुक्त कराया हनुमान जी ने, शनि ने उस अग्नि को फैला दिया, तो पूरे उसमें अग्नि लग गई। सेम स्थिति यहाँ आई। यहाँ जैसे ही मीन राशि में 29 मार्च को गुरु प्रवेश करेंगे, 29 मार्च को गुरु की राशि में शनि प्रवेश करेंगे, वैसे ही उपद्रव शुरू होने लग जाएंगे, सारी चीज़ें खड़ी होने लग जाएंगी। और उसी समय में जब गुरु का राशि परिवर्तन होगा 28 अप्रैल 2025 को, जब मिथुन राशि में वो प्रवेश करेंगे और उसके बाद अतिचारी होना जैसे जैसे शुरू करेंगे वैसे वैसे स्थितियाँ लगातार बिगड़नी शुरू होगी। अब ये तो एक स्थिति है जो थोड़ी सी विध्वंसात्मक है, और 25 भी ऐसे ही जाएगा। और 26 में तो मुझे लग रहा है भारत को भी विश्व युद्ध में एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि अधिक मास आएगा और अधिक मास में 6 ग्रहण, 3 ग्रहण ही बहुत भारी पड़ते हैं, तो 6 ग्रहण है तो और ख़तरनाक स्थिति बनने वाली है। तो वहाँ भी ये योग बहुत अच्छे नहीं हैं 25 और 26 वाले। और 26 के बाद तो फिर, अब मैंने पहले भी कहा था कि अभी कुछ योग ऐसे बन रहे हैं जिसमें कि हो सकता है हवाई जहाज वगैरह में के रुकने की स्थिति बन जाए, कुछ मैग्नेट तरंगें उठे जिसके कारण की सैटेलाइट फेल होने लग जाए। तो एक स्थिति तो हो गई जो बड़ी छोटी थी, एक ही दिन की थी, लेकिन अब आने वाले समय में ये विध्वंस की स्थिति बनती है। क्योंकि जब हवा का एक दबाव बनता है, अग्नि का एक दबाव बनता है, तो पंचतत्व अनबैलेंस होते हैं। तो पंचतत्व यहाँ से लेकर ब्रह्मांड तक धूम मचा देते हैं। तो ये जितने भी सैटेलाइट हैं, या तो ये एक दूसरे को तोड़ ताड़ देंगे सारे देश में मिला के, और यह हवाओं का गुबार ऐसा बनेगा कि सैटेलाइट अपनी दिशाएं भूल जाएंगे और जहाँ हैं वहाँ से हट जाएंगे। और एक बार सैटेलाइट हटे तो आपके मोबाइल सब डब्बे हो जाएंगे, सारे टीवी डब्बे हो जाएंगे, सारे रेडियो डब्बे हो जाएंगे, कोई इनका मतलब नहीं रहेगा। तो ये स्थिति आने में बहुत समय अब नहीं बचा है। अब इन सबके हम उपाय की भी बात कर लेते हैं। जब इस प्रकार की स्थिति बनती है तो मनोदशा लोगों की बिगड़ने लग जाती है, और 1 साल पहले से उस दशा को सुधारा जा सकता है। वसुदेव कुटुंबकम की जो सोच है, सबके विकास की सोच है, जिए और जीने दो की सोच है, जिस व्यक्ति की है, चाहे वो कोई भी धर्म का होगा, बच जाएगा। और जिस व्यक्ति की ये सोच है कि हम ही सबसे बड़े हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगे। अब हम इनका ज़माना ख़त्म, अब सबका ज़माना शुरू हो रहा है। जो सबकी बात करेगा वही अब इसमें आगे बढ़ पाएगा। और सनातन धर्म में इस प्रकार से बढ़ने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। भागवत का नित्य पाठ करेंगे, आपको भागवत के सूत्र समझ में जाएंगे। ग्रंथों की भी, जो धार्मिक ग्रंथ हैं, इनकी एक बड़ी विशेषता है। यदि आप इनको वैसे अध्ययन के रूप में पढ़ेंगे तो इनका रिजल्ट अलग आएगा, श्रद्धा के रूप में पढ़ेंगे इनका रिजल्ट एक अलग आएगा, और सीधा इस रूप में ही पढ़ेंगे कि मैं भगवान से बात कर रहा हूँ, तो आपके उसके परिणाम आपको अलग मिलेंगे। तो अब जो ग्रंथ आप पढ़ रहे हैं, पूर्ण श्रद्धा भगवत सत्ता के संकेतों को जानने के लिए पढ़ेंगे, तो आपको संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे और उससे आप बच भी पाएंगे। अन्यथा 2025 में अप्रैल के बाद से जो
प्रकृति में तांडव शुरू होगा। इस तांडव को बचने की संभावनाएं मुझे बहुत कुछ अब आने वाले समय में दिखती नहीं है, क्योंकि शनि मंगल का जैसे ट्रांजेक्शन में आएगा वैसे युद्धपात शुरू हो जाएगा। गुरु मंगल का जैसे ही वो आना शुरू हो जाएगा वैसे ही नए नए वेपन्स बनने शुरू हो जाएंगे। राहु मंगल का कॉम्बिनेशन आएगा, आग लगनी शुरू हो जाएगी। तो अब जो स्थिति हैं वो सब ऐसी ही होने वाली हैं। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, अब सब तरफ हाहाकार मचने के योग शुरू होने वाले हैं। और इस 5000 वर्ष में हमने 3 मुख्य राजा तो हमने देख लिए। एक समय वो था जब राजे रजवाड़े राजा हुआ करते थे, अंधेर नगरी चौपड़ राजा हुआ करता था, एक स्थिति वो देखी। दूसरी स्थिति हमने देखी है जबकि ब्रिटेन राजा हुआ करता था। ये प्रथम विश्व युद्ध के समय तक की बात है कि वहाँ पर ब्रिटेन ने एक अपना शासन किया। तीसरा फिर हमने एक दादागिरी देखी अमेरिका की, और इस समय में उसने दादागिरी जरूर की लेकिन सब देश अपने अपने हिसाब से काम में लगे हुए थे। और अब चौथा जो आएगा वो देश आएगा दुनिया में सिर्फ भारत, जिसमें भारत की ही चलेगी, और इसलिए भारत विश्वगुरु यहाँ पर बन के रहेगा। भारत बनेगा भारतीय संस्कृति के माध्यम से। भारत जो विश्वगुरु बनेगा वो भारत की सनातन संस्कृति में, और जो मनु जिसको लोग बोलते हैं ना मनुवादी, अब आने वाले समय में मनुवादी ही बचेंगे। जो मनु के इस संविधान को मानेंगे वही बच पाएंगे, बाकी नहीं बच पाएंगे। मनु को हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। लोग ने तो उसको इतना बदनाम कर दिया कि मनुवादी करते हो, मतलब मनु सबसे बेकार व्यक्ति है इस दुनिया का। और मनु के सिद्धांत को जीने के लिए भगवान राम का जन्म हुआ है। इसलिए आप मनु की जो बुक्स हैं उनको आप अवश्य पढ़ें, उनके ग्रंथों का आप अध्ययन करें, तो आपको बहुत सी चीज़ों का मालूम पड़ेगा और आप उसी से बच पाओगे, अन्यथा अब बचने की संभावनाएं नहीं दिखाई देती हैं। तो मित्रों, ये वीडियो थोड़ा सा नेगेटिव ज़रूर है, लेकिन होगा यही जो मैं आपसे बोल रहा हूँ। वो बचना कैसे ये भी मैंने आपको बताया, और आगे फिर मैं इससे संबंधित डिटेल आपको देता रहूँगा। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे मेरी भेंट होगी। नमस्कार।